हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस.सी. वर्मा के कैपेसिटर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो देखो, किसी भी कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की अगर बात करूँ, जैसे पीपीसी के लिए कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। तो ये उनके भी प्लेटों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो किस पे डिपेंड नहीं करती? द शेप ऑफ द प्लेट्स, डेफिनेटली शेप ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करेगी हमारे पास, क्यों? क्योंकि जैसी शेप होगी उस हिसाब से एरिया आएगा। द साइज ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड करेगी। चार्ज ऑन द प्लेट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है हमारे पास। देखने में लगेगा कि सी की वैल्यू क्यू अपॉन वी होती है, तो क्यू पे डिपेंड कर रही है। तो क्यू को अगर तुम डबल करोगे तो वी डबल हो जाएगा, सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर है? तो कैपेसिटर अगर न्यूट्रल है तो भी कैपेसिटेंस वही है, और उस पर चार्ज है तो भी कैपेसिटेंस वही है। तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, नहीं, सेपरेशन पे तो डिपेंड करेगा। तो आंसर इज ओनली सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। कि ये हमारे पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है। अब ये अगर दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड हो गई, तो इस प्लेट पे अगर क्यू चार्ज है, इस पे अगर माइनस क्यू चार्ज है, और हमको पता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व रहता है, तो इस प्लेट पर हमेशा क्यू बना रहेगा, इस पे माइनस क्यू बना रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड है। अब बोला इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर भर दिया जाए, तो अंदर जो है हमारे पास किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का अगर मीडियम भर दिया जाए तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, ये पूछा है। पहला पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। तो देखो, प्लेट के अंदर कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? इन दोनों प्लेट्स की, इन दोनों चार्जेस की वजह से अंदर आता था हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम मॉडल भर दिया तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, तो ये तो चेंज हो गया। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बिल्कुल ये चेंज नहीं होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा सी इक्वल वी इक्वल टू क्यू बाई सी। अब क्यू तो सेम रहा है, और मीडियम भरने पे कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी, तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी चेंज होगा। द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, चार्ज की फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले एनर्जी कितनी थी? क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब मीडियम भरने के बाद क्यू तो सेम रहा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गई, तो एनर्जी भी के टाइम्स हमारे पास घट जाएगी, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो केवल चार्ज चेंज नहीं होगा, मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज क्यू डैश। तो देखो, ये कैपेसिटर है, इसकी इस प्लेट पे एक चार्ज क्यू है और इस पे क्या है? माइनस क्यू है। अब अगर इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो हमको पता है कि यहाँ अगर क्यू है तो यहाँ इक्वल और अपोजिट, यहाँ हमारे पास अपोजिट पोलरिटी का कोई चार्ज आ जाएगा स्मॉल क्यू। यहाँ अगर माइनस क्यू है तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल क्यू। और इस क्यू की वैल्यू कैपेसिटर के लिए आती है कैपिटल क्यू 1 - 1/k। अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो डेफिनेटली इस क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास लेस देन कैपिटल क्यू होगी, क्योंकि के ग्रेटर देन 1 है, तो डिफरेंस जो है वो 1 से कम आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इसके लिए स्मॉल क्यू इज लेस देन कैपिटल क्यू होगा फॉर डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर तुमने कंडक्टर भर दिया तो कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, तो ऐसे में इंड्यूस चार्ज जो है वो कैपेसिटर के लिए क्यू के ही बराबर हो जाएगा। अब सवाल ने क्या बोला है कि हमने इसके अंदर क्या भरा है? द चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू एंड अपने बोला है कि इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए तो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड गारंटेड कैपिटल क्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर से कम होगा। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? क्यू डैश मे बी लार्जर, नहीं, लार्ज तो नहीं हो सकता। मस्ट बी लार्जर, नो। मस्ट बी इक्वल, नहीं। मस्ट बी स्मॉलर, यस। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ चार्ज क्यू। ठीक है भाई, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। और हमको पता है इनफाइनाइट प्लेट प्रॉब्लम्स में जो टोटल चार्ज होता है सिस्टम पे, उसका हाफ हाफ, तो टू क्यू का हाफ कितना हो जाएगा? क्यू क्यू, वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर भी चार्ज जीरो और यहाँ भी चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर बाहर दिखेगा हमारे पास। अब आगे क्या बोला है? द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब अगर इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से अगर कनेक्ट और कर दें तो होगा क्या हमारे पास? तो इस कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो फाइनल चार्ज ये होगा कि आउटर प्लेट पे तो क्यू ही है, इसकी पॉजिटिव प्लेट पे तो पॉजिटिव टर्मिनल वाली वोल्टेज में जो हाई वोल्टेज पे बनेगी उस पे तो आ जाएगा प्लस का सी बी, और इसकी इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा? माइनस का सी बी चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। द फेसिंग सरफेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। बिल्कुल सही बात है कि जो प्लेट है हमारे पास कैपेसिटर की, इनकी जो फेसिंग सरफेस है उन पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, बिल्कुल सही बात है। द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। नहीं भाई, दोनों प्लेट्स पे इक्वल अपोजिट नहीं है, क्योंकि इस पे तो हो गया क्यू प्लस सी बी और इस पे है क्यू माइनस सी बी, इक्वल और अपोजिट नहीं है।
आगे द बैटरी सप्लाइड इक्वल अपोजिट चार्ज टू द प्लेट, बिल्कुल सही बात है, पहले क्यू क्यू चार्ज था, अब बैटरी की वजह से एक पे सी बी और एक्स्ट्रा आ गया, दूसरे पे माइनस सी बी है, तो इक्वल और अपोजिट चार्ज ट्रांसफर किए बैटरी ने। द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट हैव इक्वल चार्जेस, बिल्कुल सही बात है, आउटर प्लेट्स पे अभी भी क्यू क्यू सेम ही चार्ज है, तो ए सी एंड डी ऑल थ्री आर करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज, कि एक चार्ज है ऑलरेडी, इस पे क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, चार्ज कैपेसिटर है, अब इनके बीच के सेपरेशन को अगर मैं इंक्रीज करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल चेंज, कौन सी चेंज होगी पूछा है। पहले में बोला चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बिल्कुल ये तो चेंज नहीं होगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट्स का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर, तो देखो अगर मैं डी को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन अपॉन डी में, डी को जैसे जैसे बढ़ाओगे कैपेसिटेंस कम होगी, और वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई सी, क्यू तो सेम रहा है, सी अगर अपन ने कम किया है, सी कम किया है तो वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज, डी बढ़ाने पे कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, और कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ इसलिए वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली ये चेंज होगा। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी हमारे पास, यू दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, अब क्यू तो सेम रहा है, सी कम हो गया इसलिए एनर्जी बढ़ेगी, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर चेंज होगी, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, क्लियर, और यहाँ पे ई की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो अगर क्यू तो सेम रहा है, ए भी सेम रहा है, एप्सिलॉन भी सेम रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी सेम रहा है, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केवल चेंज कौन से होंगे, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक है, अब बैटरी कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस कॉन्स्टेंट ईएमएफ जो है वो मेंटेन रहेगा। अ मेटल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, हमने एक मेटल शीट और रख दी, तो होगा क्या, जैसी कंडक्टिंग शीट तुमने रखी है, यहाँ पहले क्यू था, यहाँ अगर माइनस क्यू था, तो ऐसे में इस पर प्लस का क्यू इंड्यूस हो जाएगा और माइनस का क्यू इंड्यूस हो जाएगा, अपोजिट नेचर, और इस वाली साइड पे आ जाएगा प्लस का क्यू, क्योंकि कंडक्टर में इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है हमारे पास। तो अब ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज में हो गए बेसिकली, क्लियर। पहले कैपेसिटेंस अगर हमारे पास पूरे सिस्टम की ए एप्सिलॉन अपॉन में डी थी, तो अब इस पार्ट की कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन अपॉन में, मान लो इसको मैं एकदम बीचों बीच रख दी तो डी बाई टू, तो ये टू सी और ये भी टू सी, तो सीरीज में सी इक्वलेंट अब भी कितना बनेगा, सी ही रहेगा, तो कैपेसिटेंस पे तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे पास। अब पढ़ते हैं जरा ऑप्शन, दस आपसे बोला है कि द बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज, तो पहले कैपेसिटेंस पूरे कैपेसिटर की कितनी थी, सी, अब भी सी ही है, और वोल्टेज भी उतना ही रहा सप्लाई का, तो बैटरी मोर चार्ज सप्लाई नहीं करेगी, चार्ज सेम रहेगा। आगे बोला है द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, नहीं भाई पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो पहले भी वी था, अब भी वी ही है, बिल्कुल ये भी चेंज नहीं होगा। आगे बोला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द मेटल, बिल्कुल सही बात है, इस पे हमारे पास इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, तो ओनली डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन अ कैपेसिटर, पहला एक्स है कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने ईएमएफ की से, वाई में बोला है डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को, जेड में बोला है रिकनेक्ट द बैटरी विद पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी के साथ, डब्ल्यू बोला है इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द कैपेसिटर। अब इन ऑप्शंस के लिए अपन को आंसर दे रहे हैं, तो पहले फर्स्ट देखिए, इन एक्स वाई जेड, जैन को एक सीक्वेंस में परफॉर्म किया गया है, द स्टोर्ड एनर्जी रिमेन्स अनचेंज एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप, तो एक्स वाई जेड की बात करते हैं, एक्स वाई जेड में क्या किया है कि पहले एक कैपेसिटर था उसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, तो ये ई वोल्ट से चार्ज हो गया, एनर्जी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिवली चार्ज, उसके बाद इसमें वाई किया डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को, ठीक है, तो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया जिसमें ऑलरेडी ई वोल्टेज है। अब जेड मतलब रिकनेक्ट द बैटरी विद अपोजिट पोलैरिटी, अब इसकी अपोजिट पोलैरिटी से अगर इसको कनेक्ट करोगे एक बैटरी के साथ, तो फाइनली कैपेसिटर जो है हमारे पास अपोजिट पोलैरिटी में ई वोल्ट से ही चार्ज हो जाएगा, तो स्टोर्ड एनर्जी तो हाफ सी ई स्क्वायर ही होगी, लेकिन क्योंकि ऐसी ड्यूरेशन में हमारे पास चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो हुआ होगा ताकि फाइनली ये पॉजिटिव प्लेट हो जाए, तो ऐसे में काई चार्ज चार्ज जो है वो वायर से फ्लो हुआ, तो वायर में हमारे पास रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर और इफेक्शन डेफिनेटली हीट लॉस होंगे, तो ये बोल रहा है ऑप्शन क्या बोल रहा है
कि द स्टोर्ड एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, बिल्कुल सही बात है, पहले जितनी थी बाद में भी उतनी होगी। एंड नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप, नहीं ये रॉन्ग हो गया क्योंकि थर्मल एनर्जी तो डेवलप होगी, तो ए तो इनकरेक्ट है। क्लियर। अब जरा बी चेक करते हैं। द चार्ज अपियरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर द एक्शन एक्स डब्ल्यू बाई एंड एक्स बाई डब्ल्यू। इन स्टेप में कंपेरिजन करते हैं। तो पहले एक्स डब्ल्यू बाई में चार्ज निकालते हैं। पहले बोला कि कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, ये कैपेसिटर जो है इस पे ई वोल्ट आ गया, तो इस पे सी ई चार्ज आ गया हमारे पास। उसके बाद डब्लू किया, मतलब इसके अंदर अपन ने कनेक्ट बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए, ठीक है, बैटरी को कनेक्ट किया, हटाया नहीं है। डब्लू मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो इस पे वोल्टेज तो क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है इसलिए ई ही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस के सी टाइम्स हो जाएगी, तो नया चार्ज हो जाएगा के, नया चार्ज हो जाएगा हमारे पास नई कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। आगे बोला है फिर वाई किया, अब बैटरी को हटा दिया, तो ठीक है बैटरी को हटा भी दिया तो अब इस पर इतना चार्ज बना रहेगा। फिर बोला है एक्स वाई डब्लू में क्या होगा, तो पहले तो बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, इस पर ई वोल्ट आ गया। अब वाई बैटरी को हटा दिया तो अभी आइसोलेटेड कैपेसिटर बन चुका है। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दोगे तो चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज पहले कितना था सी इंटू ई। अब अगर मीडियम भर दोगे तो चार्ज इतना ही बना रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसने क्या बोला है, द चार्ज अपीयर ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर इन एक्स डब्ल्यू बाई देन एक्स वाई, बिल्कुल सही बात है, पहले प्रोसेस में के टाइम्स ज़्यादा चार्ज मिला दूसरे वाले से, तो बी करेक्ट है। क्लियर। तो ज़रा आगे के भी ऑप्शन चेक करते हैं सी में, तो ये इनकरेक्ट आया, ये करेक्ट आया, सी ऑप्शन चेक करो। द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर दिस देन दिस। तो डब्ल्यू एक्स वाई की एनर्जी निकालते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई में क्या किया, पहले कैपेसिटर में मीडियम भर दिया, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी वैक्यूम के कंपेरिजन में। फिर एक्स किया, मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ई वोल्ट की से। उसके बाद में वाई किया, बैटरी हटा दी, तो ये ई वोल्ट से चार्ज हो गई, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इसकी इस टाइम की कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इंटू ई स्क्वायर। अब बैटरी को हटा भी दोगे तो इतनी एनर्जी इसके अंदर भरी रहेगी। दूसरे में क्या बोला, एक्स बाई डब्ल्यू, पहले बैटरी से कनेक्ट किया तो इस पर ई वोल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद वाई बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आइसोलेटेड हो गया, अभी चार्ज कैपेसिटर वो भी आइसोलेटेड। उसके बाद में इसमें मीडियम भरा, अब अगर मीडियम भरा तो चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, इस टाइम चार्ज कितना है सी बी से सी ई, तो चार्ज पे तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में टू, नई कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी, तो स्टोर्ड एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ सी ई स्क्वायर बाई के, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में के स्क्वायर फैक्टर से कम हो गई है। तो सवाल ने बोला है कि पहले प्रोसेस में ज़्यादा थी दूसरे में कम है, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसका डी ऑप्शन भी चेक करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर आफ्टर एक्शन एक्स डब्ल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इनमें सेम होगा, ये बोला है, चेक करते हैं। पहले एक्स डब्ल्यू के लिए फिर डब्ल्यू एक्स के लिए। एक्स डब्ल्यू में क्या किया, पहले कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो ठीक है, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे इसके अक्रॉस ई वोल्टेज आ जाएगा कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्या किया, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, तो बैटरी कनेक्टेड और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे तो ऐसे में वोल्टेज तो सेम बना रहेगा, ई ही बना रहेगा, और कैपेसिटेंस के टाइम से बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अब भी ई है, और बीच का सेपरेशन अगर मैं डी मान लूँ प्लेट्स का तो ई बाई डी है। दूसरे केस में पहले हमने मीडियम भर दिया, ठीक है भाई, इसकी कैपेसिटेंस के सी हो गई, और उसके बाद में बैटरी को कनेक्ट किया है अब, तो इस पर ई वोल्ट आ जाएगा। तो अब इस पर कैसे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिग्मा चार्ज तो कितना हो जाएगा, चार्ज तो हो जाएगा हमारे पास कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट, साथ में मीडियम भी भरा हुआ है तो इसके साथ डायरेक्ट कॉन्सेंट भी आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया चार्ज और ये हो गया अपॉन में ए एप्सिलॉन, तो के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सी सी ई वोल्टेज, सी ई ई एम एफ अपॉन में ए एप्सिलॉन, जहाँ सी को अगेन लिख सकते ए एप्सिलॉन अपॉन में डी, तो ये अगेन कितना आ गया हमारे पास ई बाई डी, जहाँ ई है ई एम एफ, और एग्जैक्टली वही आ रहा जो पहले आ रहा था, तो ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी, ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव सेकेंड का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सीरीज जो है आप सबका बेनिफिट पहुंचा रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।